में कुछ सपने लेकर भर कर जेबों में आशाएं, दिल में है अरमान यही, कुछ कर जाएं, कुछ कर जाएं। नमस्ते, मैं अनु सर। मेरे साथ इस शख्स जो बैठे हुए हैं ये रवि दांगी है और इन्होंने 2022 का सीजीएल क्वालिफाई किया है। सबसे ख़ास बात है कि कई लोग सोचते हैं कि सीजीएल क्या होगा, तो आप इनकी ज़ुबान में इस बात को समझना कि सीजीएल कितना टफ है, ये किस गांव से निकले हैं, क्या वहाँ पर लोग सीजीएल के बारे में जानते थे, क्या बहुत अच्छा माहौल के लिए सीजीएल की ज़रूरत होगी करने के लिए, किस तरह की चीज़ें करना हो। तो रवि, आप बताओ कि सीजीएल के बारे में आप कब समझ में आया और कब से आपको लगा कि करना चाहिए? सर मेरा 12th सर 2016 में हुआ था। उसके बाद जोरा जोर से ग्रेजुएशन के लिए सर ग्वालियर आया। तो पहले तो यही डाउट था कि करना क्या है, कौन से वो पढ़ना चाहिए, कि हमें कौन सी लाइन में जाना चाहिए पढ़ने के लिए। फिर थोड़ा बहुत बड़े भैया वगैरह से पूछ पाछ के सीजीएल लाइन चुनी, क्योंकि वो उस मैटर में भी आ रहा था, मैथ इंग्लिश जो हमने पढ़ा हुआ भी था। पर जैसा कि सब आप कह रहे हैं कि सब यही हुआ बनाते हैं, मतलब कहने के लिए कि अरे सीजीएल तो बहुत बड़ी है, कभी लगे कि नहीं ये वो बहुत पढ़ना पड़ता और 18-18 घंटे पढ़ो, और ग्वालियर से नहीं होगी, दिल्ली जाओगे तभी लगेगी। हाँ, तो बस पहले तो बस तो कहते थे, पर फिर भी लग गए। आपके इस पास सर ऑफलाइन कोचिंग की थी पहले मैथ की, तो मैथ तो मतलब एकदम जैसे कि 12th के बाद आए, तो ऐसा कोई पढ़ा नहीं। पर आपकी मैथ की पढ़ने के बाद ऐसा लगा कि हाँ कोई मतलब। कब से तैयारी की थी? तो तैयारी सर हमने वो 2019 में हुई थी ग्रेजुएशन। 2019 से, फिर उसके बाद लॉकडाउन भी लग गया था, बहुत सारी चीज़ें थी, तो सब कुछ बंद। पर हमने आपके पास ऑफलाइन कर लिया था कम। ओके, ठीक। उसके बाद बस प्रैक्टिस। और घर वाले कितने खुश हैं? घर वाले सर बहुत खुश हैं। लोगों को क्या संदेश देना चाहोगे, क्या बोलना चाहोगे लोगों के लिए? कुछ तो बोलोगे कि क्या नए बच्चों के लिए जो 12th पास करके आए उनके लिए क्या बोलोगे? क्या वो मध्य प्रदेश की तरफ जाएँ कि सीजीएल, एसएससी या सीएचएसएल वगैरह किसकी तरफ जाएँ? सर मैं सबको यही संदेश देना चाहता हूँ कि ये कोई ऐसी बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई भी छोटे से जगह से आके नहीं भी ये एग्ज़ाम क्रैक कर सकता है। बस थोड़ा पेशेंस, सही मार्गदर्शन और प्रैक्टिस, जैसे कहते हैं प्रैक्टिस इज द की ऑफ सक्सेस। बस मध्य प्रदेश से ज़्यादा बच्चे व्यापम की तरफ जाते हैं, तो आप उन्हें क्या बोलोगे? क्या व्यापम की तरफ उन्हें जाना चाहिए कि एसएससी की तरफ? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे कि अपने अपने ड्रीम्स होते कुछ लोगों के कि व्यापम करनी है या फिर, लेकिन व्यापम का जैसे 2000 MP प्लस और ऐसे आप MPSI 2017 के बाद हुआ नहीं है। हाँ। MP प्लस इसके बाद एक ही बार हुआ है। हाँ, तो क्या कंसिस्टेंसी कहाँ लगी, कि सीजीएल में लगती है, एसएससी में, या लगती है या व्यापम में? कहाँ लगी कि लगातार होगा एग्जाम? सीजीएल में सर ये तो फ़ायदा है, अगर डिमोटिवेट हो रहे हो तो इस चीज़ को लेकर मोटिवेट ही हो सकते कि कम से कम हर साल एग्ज़ाम में बैठ तो रहे, अपीयर तो हो रहे हैं। ये तो नहीं है कि मतलब 5 साल तैयारी कर रहे हैं बिना उसकी क्या होगा। अब व्यापम का तो ये है कि एग्ज़ाम आया और उन्होंने क्या पता पूरा सिलेबस चेंज कर दिया। अब हम पढ़ रहे हैं कुछ और उन्होंने कुछ पूछ लिया, तो ऐसा इसमें नहीं है। इसमें आप मतलब पढ़ोगे तो एग्ज़ाम में बैठोगे, अपीयर होगे। इस साल में 2 बार अपीयर होगे, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सब एग्ज़ाम में अपीयर होगे। तो आपका उससे कम से कम कंसिस्टेंसी बनी रहेगी और आप एकदम ऐसे धुएँ में लट चलाने जैसे काम नहीं होंगे। कम से कम एक कंसिस्टेंसी रहेगी। तो इस साधारण से परिवार से आए, आप देख पा रहे हो, समझ पा रहे हो, बिल्कुल मिला के आपको व्यापम की तरफ नहीं जाना है, आपको सिर्फ और सिर्फ एसएससी पकड़ना है। तो रवि, आगे चल के आप और भी बड़ी पोस्ट लो, मेरी तो आपसे ईश्वर से यही कामना है कि बहुत अच्छा लगा और कम से कम लोगों को आपको देखकर और ज़्यादा लोग मोटिवेट हुए। गांव में भी बहुत सारे लोग नहीं समझते हैं, पर विश्वास मानो कुछ दिनों के बाद हर व्यक्ति समझने लगेगा सीजीएल क्या चीज़ होती है। चलो ठीक है सर, धन्यवाद।